ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है, यही बाप की मदद है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? बाबा कहते, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ना पड़ता है। और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो, तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। ड्रिल तो हम करते ही हैं, लेकिन मुख्य आधार आज बाबा ने क्या बताया कि आधार क्या है? पहले हमें अपनी बुद्धि को और सब संग तोड़ एक शिव बाबा से जोड़ना होगा। जब एक बाबा से बुद्धि जुड़ेगी और तब हम ये योग करेंगे, तो बाबा कहते ये ड्रिल करेंगे, तो उस योग में, उस ड्रिल से हमें शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, जिसको योग बल बाबा ने कहा। तो वो योग बल क्या होगा? उससे 21 जन्मों की विश्व की राजाई मिल जाएगी। अब इतनी बड़ी राजाई लेनी है तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। योग बल तो चाहिए उसके लिए। पहले के राजा क्या करते थे? उनको तो युद्ध करना पड़ता था राजाई लेने के लिए, है ना। राजाई माना राज्य। तो बाबा तो हमें ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ एक बाबा संग बुद्धि जोड़नी है। गीत बजा आज भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, किसकी महिमा की? किसकी महिमा का गीत सुना? शिव बाबा की। भोलेनाथ शिव बाबा की। परमपिता परमात्मा को भोलेनाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परमपिता सदैव
एक परमात्मा को ही कहा जाता है। थोड़ा सा अलर्ट हो करके बैठो। क्या कह रहे हैं बाबा? परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं। क्या फल देते हैं? क्या फल देते हैं? क्या फल मिला हमें? 21 जन्मों की बादशाही मिली। और भगत किस लिए याद करते हैं बाबा को? है ना, हमें मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, शांति मिले, तो वो सब बाबा ने दिया ना आकर के। तो बाबा कहते भगवान आकर क्या फल देते हैं? गति और सदगति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए? जवाब दो इंद्रजीत भाई जी। क्या पूछ रहे हैं बाबा? क्यों मिला है? बाबा कहते कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब ये चूज कर लो कि मुझे कैसा पार्ट बजाना है। पार्ट तो हर एक आत्मा बजा रही है, लेकिन मेरा पार्ट कैसा होना चाहिए जिसको सब पसंद करे। बाबा कई बार बोलते हैं ना, सबकी पसंद का होना चाहिए। तो बाबा बोलते कि यह साकार शरीर आत्मा को मिलता है। किस लिए? कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कोड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है। यह भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको भगत याद करते हैं। भगत पतित हैं, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भगत कोई रहते नहीं। क्यों नहीं रहते? क्या सुना? जवाब दो। हाँ जी, फिर बच्चे बन जाते हैं। बाबा कहते जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भगत कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद तो नहीं करते थे। तो भारत सुख धाम था, है ना, सब सुखी बन जाते हैं बाबा जब आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते फिर कोई भी भगवान को याद ही नहीं करते। ऐसे नहीं, इस्लामी खंड व बोधि खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था, जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर। वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ज्ञान
सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। आज तक हमें पता ही नहीं था। तो बाबा कहते, इसलिए आज बाबा ने क्या नाम बताया अपना, कौन सा नाम यूज कर रहे हैं आज बाबा मुरली में, नॉलेजफुल, पतित पावन, है ना, क्योंकि बाबा ही आकर ये सारी नॉलेज हमें देते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कौन सी? जो भी शास्त्र ग्रंथ वेद उपनिषद जो भी बनी है वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। लक्ष्य तो उनका भी यही था, भावना यही थी। तो बाबा कहते, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया होगा। अब जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसी का ही तो मालिक बना सकते हैं। आपके पास जो प्रॉपर्टी है वही तो बच्चों को दे सकते हैं, किसी और की थोड़ी दे सकते हैं। तो बाबा क्या भाव क्या है कि बाबा ने विश्व के मालिक बनाया तो जरूर विश्व के रचयिता ने ही बनाया होगा ना। शिव बाबा कहते हैं, हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना। 5000 वर्ष की बात है, गीता में ही भगवानुवाच लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं तुम सब फादर हो। आत्मा की दृष्टि से आत्मा रूप में बाबा कहते आप सब भाई भाई हो। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर एक आत्मा के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो बाबा ने कहा नहीं, परमात्मा सो परमात्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, आत्मा का पार्ट अलग है, परमात्मा का पार्ट अलग है। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। जो बच्चे मुख वंशावली होते हैं तो बाबा कहते उसको एडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या कहा बाबा ने? परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं, ऐसे नहीं, आत्मा सो परमात्मा। अब ये बात आपको समझानी पड़े तो कैसे समझाएंगे? आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा सो हर आत्मा परमात्मा, परमात्मा तो एक ही, मतलब पुण्य आत्मा से केवल आत्मा है, वही परमात्मा। पर हमें बताया तो यही गया ना, ये आत्मा से परमात्मा, आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा, हम तो आत्मा है, वो परमात्मा।
वो हर जो है आदमी की समझते हैं आत्मा और परमात्मा ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा जो है एक बॉडी बन, उसको पहले ये समझाना पड़ेगा परमात्मा यही है, नहीं परमात्मा। और हाँ जी, और अनीता बहन जी बताओ कोई पॉइंट। कैसे बताओगे? आत्मा सो परमात्मा, ये पॉइंट अगर किसी को समझाना पड़े आपको तो कैसे समझाएंगे? हाँ जी इंद्रजीत भाई जी सुनाओ। परमात्मा परमात्मा है, जन्म मरण से न्यायी है, और आत्मा तो उसमें चक्कर में आना है, जाना है, आदमी भाने अपने 84 जन्मों का भी साथ है। आत्मा परमात्मा में मिथ्या तो अंतर यही है कि जो आत्मा है वो हर अपने जो भी उसका जन्मों का हिसाब था उसको उसमें पूरा करना है शरीर के साथ। तो परमात्मा है वो उसको किसी सुख दुख से जन्म मरण पे आने की जरूरत नहीं, वो परम है। ये बातें तो सब जानते हैं, तो फिर भी वो ये भी मानते हैं। आत्मा तो शरीर बदलती है, लेकिन परमात्मा जो है वो शरीर नहीं होता। सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी वो ये मानते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा है। अब जो बातें आप सबने बताई क्या उनको नहीं पता? नहीं पता, आत्माओं को तो पता नहीं, हम भी यही मान रहे थे, लेकिन हम भी चाहते थे वो बात अलग है। नहीं, बात तो किसी की देखो नहीं काट सकते, जैसी जिसकी भावना है, परंतु हम अपना जो हमें समझ आया अपना अपनी बात रख सकते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल हैं। यह बड़ा ड्रामा है, ड्रामा के राज का किसी को पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था ब्रह्मा बाबा, मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ, इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में, इनका यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए, यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते, सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली, बेटी का नाम जगदम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगदम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं, है ना। बाबा को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते बच्चों की दिल लेने के लिए और स्वराज्य देने के लिए बाबा आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ, तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं।
दे दी दिल बाबा को। बाबा तो लेने के लिए आ गए, पर हमने दी कि नहीं दी? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा दिल लेने के लिए आए हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिलवाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाबा कहते कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने, यहाँ कोई पावन नहीं है। अभी तो अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्रायलोक हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्रायलोक तो होना ही है। तब मैं पहले पहले डेटी धर्म ही स्थापन करता हूँ। डेटी माना देवताई दुनिया। बाबा कहते कि देवता धर्म को प्रायलोक तो होना ही है, इसीलिए बाबा पहले पहले आकर के फिर से इसी धर्म की स्थापना करते हैं। इस्लामी बोधी तो पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? हिंदू धर्म बोलते हैं सब, तो बाबा पूछते हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। बाबा कहते कितना भोला सौदागर है ना। क्या लेता है हमारे से? क्या लेता है? पुरानी चीजें, कोड़ी के समान, है ना, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, विकार हैं। तो बाबा कहते बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इस दुनिया का जो भी है वो सब पुराना है, जो भी है ना। यहाँ का धन भी, करेंसी भी यहीं रह जाएगी, सतयुग में तो नहीं चलेगी ना, यही विनाश हो जाएगी। तो बाबा कहते तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे। शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैशाल्य बन गया है, इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म। बाप उल्हाना देते हैं तुम अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है। मेरे लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो नहीं हूँ। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार है। सतयुग में यह नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे। अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य। अभी तो 9 राज्य,
है ना, कोई राज्य ही नहीं है किसी का भी, तो उसको क्या कहते हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानुवाच। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब हैं, परम पिता परमात्मा। समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुख धाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माताएं योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सीखती हैं। यहाँ यह है योग बल की ड्रिल। बाबा कहते, तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रहें, भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियां हो, सजनियां हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना। इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की, त्रिदेव की। इसलिए बाबा को त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं और गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं, यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश, धरती, वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। फलानी हद में यह ना जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कोड़ी जैसा बन गया है। यह ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है।
बाबा कहते हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। कोई को 84 जन्मों का है, कोई को 2-3 जन्मों का है। यह इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। बाबा कहते यह है इमॉर्टल माना जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर से नए बनेंगे। पुराने घर में मज़ा नहीं होता ना। बाबा कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया। फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहराना। लिबरेटर माना दुखों से छुड़ाने वाला है ना, इस पतित दुनिया से छुड़ाने वाला। कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसीलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हरेक का पार्ट चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो। बाबा हमें 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। परंतु बाबा कौन सा युद्ध सिखला रहे हैं जिसमें हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। अहिंसक युद्ध, यानी विकारों से जो युद्ध है हमारे इस समय। तो बाबा कहते जब उन पर जीत पा लेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो ज़रूर मेहनत भी करनी पड़े ना। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। इसीलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है। पापों का बोझा बहुत भारी है। जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य ले लिया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी।
धारणा के लिए मुख्य सार है योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस, अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। योग बल की ड्रिल करते अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी देकर स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। पुरानी कीचड़ पट्टी देकर स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। आज वरदान दे रहे हैं बाबा, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भाव। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भाव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो। दो बातें बाबा ने कही, सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो, तो सभी बातों में सहज विजयी, सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, अभिमान में नहीं कि मेरी बात मानी जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही हो, है ना। मेरी तो बात नहीं मानी दीदी ने या किसी ने भी, भाई बहन ने, तो बाबा कहते अभिमान में नहीं, करने में आगे करो कि मैं करूँगा तो मुझे देख और सब करेंगे। तो बाबा कहते अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। जो मोल्ड होना जानते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमें मोल्ड होना पड़े, तो बाबा कहते जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन है, जैसे नयनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नयनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। सारा दिन आज इसी स्वमान में रहना है।
ओम शांति।